हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, अभी हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़े थे कि इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उसका एक एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे कि अच्छा ठीक है, इकोसिस्टम हमको पता चल गया कि ऐसा ऐसा होता है, उसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन अब हम एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को पिक करेंगे और फिर हम उसकी डिटेल्स वगैरह पढ़ेंगे। जैसे कि आज हम लोगों ने पॉन्ड इकोसिस्टम उठाया। पॉन्ड इकोसिस्टम एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता है। तो अगर आपसे इकोसिस्टम पूछा जा रहा है तो आप लोग जो वो सब जो मैंने बताया इकोसिस्टम के बारे में, वो सारी कहानी छापोगे ही छापोगे। और अगर आपका कंटेंट कम पड़ रहा है तो ये भी एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हो वहां पे। या फिर अगर आपके एग्जाम्स में सिर्फ पॉन्ड इकोसिस्टम पूछा जा रहा है लॉन्ग आंसर में, एज अ लॉन्ग आंसर, देन आप लोग इसमें इकोसिस्टम जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है वो सारा इसमें ऐड कर सकते हो और फिर इसको लिख सकते हो एज इट इज। ठीक है, तो इससे आपका मतलब 5-6 पेजेस का कंटेंट आराम से हो जाएगा एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक कह सकते हो कि ट्रिक भी बता दी कि कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम से। पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है? पॉन्ड इकोसिस्टम जैसे कि हमने बताया था, हर इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। एबायोटिक मतलब क्या होता है बता चुकी हूँ, आप लोग अवेयर हो गए इस वर्ड से, पहले भी पढ़ा है इसके बारे में हम लोगों ने। तो एबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ ना हो, मतलब लाइफलेस यानी कि डेड। अब डेड कंपोनेंट्स क्या होंगे? अब जैसे कि हवा है, एयर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या लिविंग है? ये तो लिविंग नहीं है ना, तो ये किसके अंडर आएगी? एबायोटिक के अंडर आएगी। अगर ये लिविंग होती, ये रेस्पिरेट कर रही होती, क्या कभी ऑक्सीजन रेस्पिरेट करती है? ऑक्सीजन रिप्रोड्यूस करती है? ऑक्सीजन एक्सक्रीशन करती है? नहीं करती ना, तो वो क्या होगी? जाहिर सी बात है नॉन लिविंग होगी। और नॉन लिविंग चीजें किसमें आएंगी? हमारे एबायोटिक कंपोनेंट के अंडर आ जाएंगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि एबायोटिक क्या होता है। तो एबायोटिक कंपोनेंट, अब हम लोग पॉन्ड पढ़ रहे हैं यार। ठीक है, तो अब अपने दिमाग से सोचो कि पॉन्ड यानी कि जो तालाब टाइप का होता है, तालाब जो होता है कह सकते हो, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या प्रेजेंट होंगी। सपोज कि आपने अपने घर के आगे एक तालाब बनवा दिया, तो अब उस तालाब में नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या हो सकती हैं? अपने आप से अपने मन में सोचो, पहले वीडियो पॉज करके। ठीक है, फिर आगे का वीडियो देखो, क्योंकि अगर आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज नहीं करोगे तो चीजें समझ में नहीं आने वाली है। तो एबायोटिक कंपोनेंट में अभी लोग देखते हैं जो नॉन लिविंग चीजें हो सकती है। क्या हो सकता है? हीट हो सकती है यार। देखो, जब सन रेज पड़ेंगी उस पे पॉन्ड पे, तो जाहिर सी बात है पॉन्ड हीटअप होगा तो हीट होगी। ठीक है, और जब जहाँ पे जिस जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वहां पे जाहिर सी बात है वो अपनी हीट छोड़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया नॉन लिविंग कंपोनेंट यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट हमारा हीट। दूसरा क्या हो गया? लाइट रेज जो आ रही है सन से। तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया पॉन्ड इकोसिस्टम में? लाइट हो गया। ये ऐसे ही मत लिख देना, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा था ताकि एक बार में सारा आ जाए, ताकि आप लोग इजीली इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सको। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट में क्या हुआ, इसमें मतलब प्रॉपर लिखना कि एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है पहले लिखना, फिर उसमें बताना कि अब ये कंपोनेंट क्या होता है ये पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को, तो फिर से बताने वाले नहीं है पूरा डिटेल में। नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देखना, मेरे चैनल पे पड़ेगा ऑलरेडी। तो एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? हीट होता है, लाइट होता है, पीएच वैल्यू हो सकती है वाटर की। वाटर जो आपने जो तालाब बनाया उसमें आपने पानी कैसा डाला, उसका जो पीएच है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो ये किसमें आएगा? आपका एबायोटिक के अंदर ही तो आएगा यार, है ना। फिर फिर क्या है दूसरी चीज? कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होगी क्योंकि उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ऑक्सीजन भी होगी, कैल्शियम नाइट्रोजन फॉस्फोरस सॉल्ट्स अकर्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, यानी कि NaCl, KCl सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे उस पॉन्ड में। ठीक है, अगर वो सॉल्टी वाटर होगा उस पॉन्ड में, ठीक है, तो कुछ सॉल्ट्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे। तो ये था हमारा एबायोटिक। अब इसमें से अब आप लोग खुद ही बताओ कि इसमें से ऐसा कुछ है जो आप लोगों को ना पता हो कि मतलब ऐसी चीजें हो सकती हैं क्या? ये तो कॉमन सी चीजें हैं, ये तो पता ही होगा कि ये सारी चीजें पॉन्ड में जाहिर सी बातें होती ही होती हैं। तो इतना तो अपने आप से भी आप लोग सोच के बना के लिख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में जितनी भी लिविंग चीजें होंगी पॉन्ड के अंदर वो सारी आ जाएंगी। पॉन्ड के अंदर लिविंग क्या क्या होती है? फिशेस होती हैं,
प्लांट्स होते हैं, और लार्ज फिशेस वेल वगैरह होती हैं, बैक्टीरिया फंजाई वगैरह होती है जो कि डिकम्पोजर्स की तरह करती है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे। दो ही चीजों से मिलकर इकोसिस्टम बनता है, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बायोटिक के बारे में। बायोटिक में सबसे पहला है आपका कौन, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है यहाँ पे देखो। पहला है मैक्रोफाइट्स, दूसरा है फाइटोप्लैंक्टन्स। मैक्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली जो होते हैं ये प्लांट्स होते हैं, रूटेड होते हैं, लार्ज साइज प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, रूटेड होते हैं और लार्ज साइज के प्लांट्स होते हैं। देखा होगा पॉन्ड वगैरह के अंदर कि कुछ पेड़ जो होते हैं जो कतई अंदर धसे हुए होते हैं, हम दिखते नहीं है, बाहर से नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप उसमें उस पॉन्ड वगैरह में कूद जाओगे, स्विमिंग वगैरह करोगे, अंदर तक जाओगे तो आपको वो प्लांट्स दिखेंगे। और वो प्लांट छोटे नहीं होते, काफी बड़े होते हैं, लेकिन वो हमको ऊपर फ्लोट करते हुए नजर नहीं आते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं, रूटेड होते हैं, यानी कि अंदर से मतलब अंदर उनकी रूट्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं जमीन में। और लार्ज साइज के होते हैं प्लांट्स विच कंप्राइजेस पार्शियली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड। पार्शियली यानी कि थोड़े ऊपर हो सकते हैं या फिर बिल्कुल भी ऊपर से नहीं दिखेंगे, पूरा पानी के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, आपके मैक्रोफाइट्स के अंदर आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे निम्फी, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स आप लोग ले सकते हो, जैसे कि मार्सेलिया हो गया, आर्टिकुलेरिया हो गया, पेलिस्नेरिया हो गया, और हाइड्रिला, ट्रैफा, टाइफा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग चाहो तो नोट्स में लिख सकते हो अलग से, वैसे इतना कुछ खास नहीं है, तो 1-2 एग्जाम्पल सिर्फ लिखना, ज्यादा नहीं, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो पहला हो गया क्या, मैक्रोफाइट्स। दूसरा है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। मतलब आपने देखा होगा जब तालाब वगैरह आप लोग देखे होगे कभी, जब गांव वगैरह अपने जाते होगे या आपके आसपास में अगर कोई पॉन्ड वगैरह होगा, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। नीचे उनके पानी होता है, लेकिन उसके ऊपर प्लांट्स वगैरह फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, ऐसे लग रहा है कि उस पर तैर रहे हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, है ना। तो वो प्लांट्स किसके अंदर आते हैं, आपके फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग प्लांट्स लिख दिया, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस आपको बना के लिखनी है। जैसे कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वाटर। इस तरह से आप लोग डिटेल में बना के लिख देना। ठीक है, सिर्फ इतना ही मत लिखना, आप जो मेन चीज है मैंने बता दी, अब उसके इर्द गिर्द की कहानी आप लोग अपने आप से बनाना। ठीक है, बाकी इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी, PDF वगैरह डाल दूंगी, पहले कंप्लीट कर लेने दो मुझे। ओके, अच्छा, फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वॉल्वॉक्स और एनाबेना। नेक्स्ट है हमारा मैक्रो कंज्यूमर। बायोटिक कंपोनेंट का पहला था प्रोड्यूसर्स। बायोटिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ा। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स 2 तरह के थे, यानी कि प्लांट्स 2 तरह के पढ़े, एक तो सबमर्ज और दूसरा फ्लोटिंग। अब हम लोग आते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स पे। दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट का दूसरा पार्ट है क्या, मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, और इसमें कौन कौन आता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। अब देखो, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, तो फीड्स ऑन प्लांट्स। जो कौन होंगे यहाँ पे, जू प्लैंक्टन्स क्या करेगा, फाइटोप्लैंक्टन्स को खा लेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, जू प्लैंक्टन्स। जू मतलब एनिमल और प्लैंक्टन्स मतलब प्लांट्स को खा रहा है, तो जू प्लैंक्टन्स। बेंथोस वगैरह होंगे, फिशेस, मतलब वो सॉरी फिशेस बता दिया, बेंथोस में वो लार्वा वगैरह, आपका लार्वा हो गया, फिश लार्वा, इंसेक्ट लार्वा, ये सारी चीजें बेंथोस में आ जाएंगी। और कभी कभी काऊ भी आपका प्राइमरी कंज्यूमर की तरह पॉन्ड इकोसिस्टम में एक्ट करती है। देखा होगा कभी कभी तालाब वगैरह में गाय घुस जाती है और वहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं उस तालाब में उनको खा लेती है, तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से प्राइमरी कंज्यूमर का पार्ट हो गया। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या करेंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलेंगे। फीड्स ऑन जू प्लैंक्टन्स, एग्जाम्पल फिशेस, फ्रॉग्स एक्सेट्रा। टर्शरी कंज्यूमर्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेंगे, खा लेंगे, वो क्या हो जाएंगे, टर्शरी कंज्यूमर। ये देखो लिखा भी है, फीड्स ऑन 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी और कंज्यूमर्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। एंड इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लार्ज फिश। जो लार्ज फिश होंगी, यानी कि जो बड़ी बड़ी फिश मछलियां होंगी, वो क्या करेंगी, छोटी छोटी मछलियों को खा लेंगी, और वो किसके अंडर आ जाएंगी, हमारे टर्शरी कंज्यूमर के अंडर आ जाएंगी। थर्ड इज माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर किसका पार्ट है,
बायोटिक कंपोनेंट था। बायोटिक कंपोनेंट का पहला पार्ट क्या था? प्रोड्यूसर, दूसरा था माइक्रो कंज्यूमर, तीसरा है माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर्स में क्या है हमारा? डिकम्पोजर्स वगैरह, जो कि डिकम्पोज करेंगे। अभी मछलियां वगैरह हैं या जो प्लांट वगैरह हैं जो सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, तो क्या वही पड़े रहेंगे, इनको भी तो कोई खाने वाला होना चाहिए ना। जो हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल है उसको भी तो कोई मतलब आगे बढ़ाने वाला है, और साइकिल को साइकिल की फॉर्म में चलाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होंगे? ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। अब कोई मर गया, उनको खा लिया, इससे क्या हुआ? पोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंट्रोल की जाती हैं इनकी वजह से। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए। फंजाई भी काफी तरह की होती हैं प्रेजेंट, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही नाम मेंशन किए हैं, जैसे कि एस्परजिलस, राइजोपस एक्सेट्रा, ठीक है। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इसको थोड़ा सा डिटेल में अपने आप से बना के लिख लेना, नहीं होगा तो मैं PDF डाल दूंगी, उसमें से पढ़ लेना, आप लोग रीड कर लेना एक बार। वैसे इतना जितना मैंने पढ़ा दिया है, मुझे लग रहा है आप लोग शायद अपने आप से बना के लिख लो। अच्छा, अब एक और बात सुनो। अब एग्जाम्स में सिर्फ पॉन्ड इकोसिस्टम ही नहीं पूछता है, डेजर्ट इकोसिस्टम भी पूछता है, और भी मतलब काफी टाइप के इकोसिस्टम पूछता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब देखो, अब आप लोगों को पॉन्ड इकोसिस्टम में बता दिया मैंने कि कैसे क्या लिखना है। अब सपोज यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता तो क्या लिख नहीं पाओगे? उसमें क्या क्या चीज होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट नहीं पता है आप लोगों को? ग्रासलैंड में कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट होंगे, उसमें कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट होंगे, नहीं पता। जाहिर सी बात है पता होगा। बस एबायोटिक में क्या लिखना है? ग्रासलैंड में जो एबायोटिक कंपोनेंट होंगे, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और आपका लाइट होगी, हीट होगी, ठीक है। और तो ये क्या हो गया आपका एबायोटिक। ज्यादा नहीं आ रहा है तो जितना पता उतना लिखना सिर्फ। फिर बायोटिक में प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे। ग्रासलैंड के बारे में पढ़ रहे हो, यानी कि पेड़ पौधे तो होंगे ही, जाहिर सी बात है, ग्रासलैंड है एक तरह से वो, तो वहां पे पेड़ पौधे होंगे तो प्रोड्यूसर्स तो होंगे ही होंगे, ट्रीज वगैरह। मैक्रो कंज्यूमर्स होंगे ही होंगे। अब जब प्रोड्यूसर्स हैं तो उनको खाने के लिए कंज्यूमर्स तो होंगे ही ना। प्लांट को खाने के लिए हर्बीवोर होगा, हर्बीवोर को खाने के लिए कार्निवोर होगा, कार्निवोर को खाने के लिए ओमनीवोर होगा, और अल्टीमेटली उन सबको खत्म करने के लिए उन सबको मतलब जो उन सबका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए जाहिर सी बात है माइक्रो कंज्यूमर्स होंगे ही होंगे। तो अब क्या ये लिख नहीं पाओगे अपने आप से? ठीक है, इतना पढ़ा दिया है, इतना नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही बताएंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों से ग्रासलैंड इकोसिस्टम पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है आप लोग लिख सकते इजीली। डेजर्ट इकोसिस्टम पूछा जाता है तो भी लिख सकते हो आसानी से, ठीक है। अब आप लोगों के पास अगर बुक्स वगैरह है कोई तो उससे एक बार बस रीड कर लेना या इंटरनेट से पढ़ लेना। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कोई डाउट है, कोई परेशानी है इसको लिखने में, तो मैं वो भी बता दूंगी ऐसे ही डिटेल में। अगर है तो मुझे कमेंट्स में बताना। जैसे कि पॉन्ड पढ़ा है वैसे ही ग्रासलैंड भी पढ़ा देंगे, वैसे ही डेजर्ट भी पढ़ा देंगे। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मुझे तो वैसे भी पढ़ाना ही है, ठीक है। मैंने आप लोग को बता दिया कि ऐसे ऐसे लिखना है, मुझे कमेंट्स में बताना है इसका आंसर, ठीक है। कि आप लोग मतलब पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे खुद से, या मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर पढ़ना है तो बता देना, मुझे वीडियो बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो प्लीज बता देना आप लोग, ओके। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में बस इतना ही। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। लेट्स कम्स टू अवर Q&A पार्ट। तो आज का हमारा Q&A है कि अभी हम लोगों ने पढ़े थे एबायोटिक कंपोनेंट पॉन्ड इकोसिस्टम के इतने सारे, तो आपको सारे नहीं बस 1-2 बता दो कमेंट्स में। एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम बस 1-2 बता दो मुझे कमेंट्स में, ठीक है। और आंसर दिए बिना जाना मत, क्योंकि यार अगर इसका आंसर आप दे रहे हो मेरे पूछे गए क्वेश्चन का, तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में तुरंत वो पूरा वीडियो 2 सेकंड के अंदर पूरा वीडियो रिवाइंड हो गया होगा, ठीक है। तो इससे आपका प्रॉफिट है, आपका रिवीजन हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आप ही का रिवीजन हो रहा है इससे। तो मुझे बताना अगर मन हो तो, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं। वैसे भी आंसर दे नहीं रहे हो तुम लोग आजकल, पता नहीं कहाँ सोए हुए हो, पढ़ने लिखने से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।